दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। दशहरे को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह अश्विन मास की दशमी तिथि को मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है? इस त्योहार को मनाने के पीछे की क्या कहानी है और इसमें क्या रहस्य छिपा है, साथ ही इसका क्या महत्व है? अगर नहीं तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। दशहरा संस्कृत के 10 और हर से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 10 बुराइयों से छुटकारा पाना। वे बुराइयां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, हिंसा, चोरी और आलस्य। दशहरा इन 10 बुराइयों को त्यागने की प्रेरणा देता है। दशहरा मनाने की परंपरा पौराणिक काल से ही चली आ रही है। कालांतर में इस पर्व को मनाने के तरीके बदलते रहे हैं, परंतु यह पर्व हिंदू धर्म के सभी समाज और जातियों का प्रमुख पर्व माना गया है। दशहरे के पर्व को मनाने के बहुत से कारण हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है श्री राम द्वारा रावण का वध करना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। दशमी को श्री राम ने रावण का वध किया था। श्री राम ने रावण का वध करने के पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिवजी का रूप माना जाता है, अतः दशहरे के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। रावण का वध करने के बाद से ही यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। दूसरे कारण के अनुसार इस दिन माता कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर का वध किया था। तब से इसी दिन विजय उत्सव मनाया जाता है। इसी कारण से इसे विजयादशमी कहा जाने लगा। विजया माता का एक नाम है। माता द्वारा महिषासुर का वध करने के बाद से ही असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी मनाया जाने लगा। अन्य कारणों की बात करें तो इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था और वे वनवास के लिए प्रस्थान कर गए थे। इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए एवं विराट की गायें चुराने वाली कौरव सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर भी विजय प्राप्त की थी। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव की पत्नी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ की अग्नि में समा गई थी। कुछ लोगों के अनुसार इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है। यह भी माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थीं, तो चिंतित राजा ने एक दिन की मोहलत मांगी। राजा को सपने में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि शमी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसी स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई। उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और सुबह तक शमी के पत्ते एकत्रित कर लिए। तभी चमत्कार हुआ और सभी शमी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी से इस दिन शमी की पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया। वैसे देखा जाए तो यह त्योहार प्राचीन काल से चला आ रहा है। आरंभ में यह एक कृषि संबंधी लोकोत्सव था। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते थे, तब यह उत्सव मनाते थे। इस काल से सेहत बनाने का समय प्रारंभ होता है।
इस प्रकार दशहरा कई कारणों की वजह से मनाया जाता है। दशहरा अनीति पर नीति की, बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की, अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी अहंकार से प्रभावित जरूर होता है। उसे यह अहंकार अपनी संपत्ति का, अपनी ताकत का, अपने बाहुबल का या अपनी बुद्धिमत्ता का हो सकता है, क्योंकि यह मानव का स्वभाव है। लेकिन दशहरा का पर्व हमें सिखाता है कि रावण जैसा शक्तिशाली बुद्धिमान व्यक्ति का अहंकार भी टूट जाता है। फिर हम क्या चीज हैं? अतः यह पर्व हमें अपनी बुराइयों को दूर कर नए सिरे से एक नया जीवन जीने की प्रेरणा देता है। प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता है कि इस दिन शुरू किए गए किसी भी कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। इसीलिए प्राचीन समय में राजा महाराजा लोग अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा कर इसी दिन से अपना विजय अभियान शुरू करते थे। आज भी हम में से बहुत से लोग किसी बड़े काम का आरंभ दशहरे के दिन से ही करते हैं। दशहरा मनाने के ढंग या कारण भले ही अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन इन सभी का मूल एक ही है, सत्य की जीत। अपने भीतर के तमस को उज्जवल करना और अधर्म पर धर्म की स्थापना करना। आध्यात्मिक रूप से दशहरा यही संदेश देता है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को खत्म कर इस दिन से एक नई शुरुआत करें। इस दिन सत कर्मों की असत कर्मों पर जीत हुई थी। इसीलिए यह दिन हमें यह सिखलाता है कि सही रास्ते पर चलने वालों की हमेशा से ही जीत होती है। आप भी इस दशहरे पर अपने अंदर की बुराइयों का अंत कर एक नई शुरुआत करें। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।